जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूं कि 7 फरवरी 2024 को अन्वेक्षक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए जो नोटिफिकेशन 2023-22 का यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था, उसका नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल कैसे करना, पूरा इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मैंने प्रोवाइड किया है और उसका सिलेबस का शॉर्टली रूप से वीडियो प्रोवाइड किया गया था। लेकिन इसके अंतर्गत पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस हम डीपली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो के अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो अन्वेक्षक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा के लिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का शॉर्टलिस्ट सिलेबस पूरा प्रोवाइड किया है। इसमें पर सब्जेक्ट का मैं अलग से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसका भी अगर पोस्ट ग्रेजुएट पीजी बेस के अंतर्गत पे ये सब्जेक्ट है तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर उसके पास में एलिजिबिलिटी एटसेट्रा। ठीक है, यूकेपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन अपडेट किया था, इसलिए ज़्यादा टाइम न लेंगे। इसके अंतर्गत में हम मैथमेटिक्स और औद्योगिक गणित और अनुप्रयुक्त गणित के लिए मैथमेटिक्स कितने टॉपिकों का सिलेबस प्रोवाइड किया गया, कितने टॉपिक इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है, वो चीज़ देख लेंगे। ठीक है, 200 नंबर का यहाँ पर पेपर होना आपके लिए 3 घंटे के अंतर्गत का पेपर होगा। सबसे पहले बात करेंगे मैथमेटिक्स के अंतर्गत पे समीकरणों का सिद्धांत, जिसमें सामान्य समीकरण के मूलों का अस्तित्व और डेस कॉटेस के चिन्हों का नियम हो गया, बहुपद समीकरणों के वास्तविक और सम्मिश्रण मूल्य और समीकरणों के मूलों और गुणांकों के बीच संबंध, फिर हो गया मूलों के सम्मित फलन और समीकरणों का रूपांतरण, फिर हो गया त्रिघात और चतुर्घात समीकरणों का बीजीय हल। ठीक है, पहला टॉपिक है अमूर्त बीजगणित के अंतर्गत पे। सेकंड टॉपिक है समूह और वलय के अंतर्गत पे समुच्चय हो गया, संबंध हो गया, तुल्यता संबंध, समूह, समूह की कोटि, उप समूह, एक समूह का केंद्र, एक अवयव और एक उप समूह का पर सामान्यक, और उसके बाद में या ऑब्लिक किया गया है केंद्रीयकर्ता, एक उप समूह का सहसमुच्चय, और हो गया लैग्रांज की प्रमेय जो है चक्रीय समूह पर सामान्यक उप समूह, विभाग समूह हो गया, समूहों की समाकारिता और तुल्यकारिता, फिर है समाकारिता की अष्टि, और है समूह समाकारिता के मौलिक प्रमेय, फिर है क्रमचय समूह हो गया, चक्रीय संकेतन, सम्मित और वैकल्पिक समूह, केली की प्रमेय, वलय, वलय की विशेषता, उपवलय, गुणजावली और गुणजावलियों का बीजगणित। ठीक है, पहला अमूर्त बीजगणितीय के अंतर्गत में जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत में 2 टॉपिकों में बटा है, समीकरणों का सिद्धांत, सेकंड टॉपिक है समूह का वलय। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है रेखिक बीजगणित। रेखिक बीजगणित के अंतर्गत में पहला टॉपिक है सदिश समष्टि की बात करेंगे, सदिश समष्टि और उसके उदाहरण, उप समष्टि, रैखिक और अनुलोम योगफल, विभाग समष्टि, सदिश समष्टि के उपसमुच्चय का रैखिक विस्तार, सदिश समष्टि के सदिशों और उपसमुच्चयों की रैखिक आश्रितता और स्वतंत्रता, सदिश समष्टि उपसमष्टि का आधारक और विमा होगी, रैखिक और अनुलोम योगफल, अनंत विमीय समष्टि के उदाहरण, क्रमित आधारक और निर्देशांक इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होता है। दूसरा टॉपिक है रैखिक रूपांतरण की बात करेंगे, शून्य समष्टि और रेंज हो गया, रैंक और शून्यता प्रमेय, रैखिक रूपांतरणों की व्युत्क्रमता और तुल्यकारिता, फिर है रैखिक रूपांतरणों का बीजगणित, एक रैखिक रूपांतरण का आव्यूह निरूपण, आधारक का परिवर्तन, रैखिक फलनक हो गया, द्वैत समष्टि विहित रूप हो गया, रैखिक संचालकों के अभिलक्षणिक मान तथा सदिश हो गया, अभिलक्षणिक समष्टि होगी, और उसके बाद में अल्पिष्ट बहुपद वर्ग आव्यूहों का विकर्णीकरण। ठीक, थर्ड टॉपिक है जिसके अंतर्गत पे आंतर गुण समष्टि हो गया, आंतर गुणफल और मानदंड, लॉम्बिक, और इसके अंतर्गत पे और हो गया ऑर्थोनॉमल सदिश, एक समुच्चय का लांबिक पूरक, फिर है लांबिकीकरण के लिए ग्राफ सिमिट प्रक्रम जो भी इंक्लूड हो जाता है। थर्ड टॉपिक है जिसके अंतर्गत पे है संख्यात्मक विश्लेषण की बात करेंगे, त्रुटि है पहले टॉपिक, यथार्थ और अनुमानित संख्याएं, संख्याओं का निकटन, सार्थक और सही अंक, गणना में होने वाली विभिन्न प्रकार की त्रुटियां और त्रुटियों का संचरण। सेकंड टॉपिक है समीकरणों के हल की बात करेंगे, एलयू अपघटन विधि होगी, गॉस उन्मूलन विधि हो गया, जैकोबी और गॉस सिलेड पुनरावृत्त विधियों द्वारा रेखिक युगपत समीकरणों का हल हो गया, न्यूटन रेप्सन तथा निश्चित बिंदु पुनरावृत्ति विधियों द्वारा एक चर अरेखिक समीकरणों की मूलों और उनके अभिसरण मापदंड। थर्ड टॉपिक है अंतर्वेशन, जिसमें परिमित अंतर संचालन हो गया, न्यूटन के अग्र और पश्च अंतर्वेशन सूत्र, वेसल और सर्टलिंग के अंतर्वेशन सूत्र हो गया, असमान अंतरालों के लिए लैग्रांज सूत्र इंक्लूड हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं।
जिसमें है संख्यात्मक अवकलन और समाकलन, विभिन्न अंतर्वेशन सूत्रों द्वारा पहले और दूसरे कोटि का अवकलन, और हो गया ट्रेपे जॉइडल, और उसके बाद में है सिंपलसन्स के 1/3 में और 3/8 नियम एवं उनकी त्रुटियां। फिर आगे है 5 नंबर का टॉपिक ओडीई का हल, जिसमें है पिकॉर्ड की विधि हो गया, ऑयलर और संशोधित ऑयलर विधि होगी, और रंजे हो गया, कुट्टा हो गया, चौथे क्रम की विधि द्वारा प्रथम कोटि के साधारण अवकलन समीकरण का हल। कैलकुलेशन से है एक चर के फलन की, 4th नंबर का जो टॉपिक है, ठीक है, एक चर के फलन की सीमा होगी, और उसके बाद में संततता और अवकलनता, फिर उसके बाद में मैक्लॉरिन्स और टेलर के प्रमेय, किसी फलन की उच्चिष्टता और निम्निष्टता, दो चरों के फलनों की सीमा, और उसके बाद में संततता और अवकलनता, आंशिक अवकलन हो गया सजातीय फलनों के लिए, इसके अंतर्गत पे ऑयलर की प्रमेय, और उसके बाद में जैकोबियंस हो गया टेलर की प्रमेय, दो चरों के फलनों की उच्चिष्ट और निम्निष्ट, और लैंग्रोस की गुणक विधि। फिर उसके बाद में है चापकलन और क्षेत्रकलन हो गया, समतल वक्र की परिक्रमण से बनी पृष्ठ और आयतन, बीटा और गामा फलन हो गया, डबल और ट्रिपल समाकलन हो गया, ड्रिकले समाकलन हो गया, समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन। 5 नंबर की बात करेंगे तो विश्लेषिक ज्यामिति के अंतर्गत की बात करेंगे तो कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांक प्रणालियों में सीधी रेखाओं और इसके साथ में सांकों की द्विविमीय ज्यामिति, समतलों, सीधी रेखाओं, गोले, शंकु, सिलेंडरों की त्रिविमीय ज्यामिति इंक्लूड हो जाता है। 6 नंबर की बात करेंगे तो अवकलन समीकरण है प्रथम कोटि के साधारण अवकलन समीकरणों का हल और विचित्र हल, अचर गुणांकों के साथ दूसरे कोटि के साधारण रेखीय अवकलन समीकरणों का हल, और उसके बाद में ऑयलर और उसके बाद में कॉची समीकरण से हो गया क्रम कोटि लघुकरण विधि द्वारा दूसरे कोटि के अवकलन समीकरणों का हल, आश्रित चर तथा स्वतंत्र चर के परिवर्तन की विधियां तथा प्राचल विचरण विधि। 7 नंबर की बात करेंगे तो सम्मिश्रण विश्लेषण हो गया, जिसमें सम्मिश्रण संख्याओं का बीजगणितीय हो गया, एक सम्मिश्रण चर के फलन की सीमा होगी, संततता हो गया, अवकलनता और विश्लेषता जिसको कहा जाता है, कॉची रिमॉन हो गया समीकरण, और पंचवादी फलन हो गया, परसमवादी संयुग्म और खोजने की विधि होगी, विश्लेषणात्मक फलन के लिए मिलने की विधि, घात श्रेणी हो गया, अभिसरण की त्रिज्या होगी, एक समानता अभिसरण हो गया, और कॉची प्रमेय और कॉची समाकलन सूत्र, और उसके साथ साथ में है टेलर और लॉरेंज श्रेणियां, किसी फलन के शून्य और ध्रुव हो गया, और विचित्र बिंदुओं पर अवशेष। फिर है आगे कॉची अवशेष प्रमेय, सरल उचित और अंत, और उसके बाद में समाकलनों का कंटूर समाकलन, फिर हो गया द्विरेखीय रूपांतरण तथा उनके अनुप्रयोग। आगे है 8वें नंबर की बात करेंगे स्थिति विज्ञान, जिसमें इसके अंतर्गत पे 3 विमाओं में वनों की एक निकाय के लिए संतुलन की शर्तें, आभासी कार्य हो गया, किसी निकाय का गुरुत्व केंद्र और साधारण और कैटिनरी। सेकंड टॉपिक है गतिकी के अंतर्गत पे स्पर्शीय और अभिलंबीय और त्रिज्यीय और अनुप्रस्थ वेग और त्वरण हो गया, एक कण की सीधी रेखा में गति, सरल आवर्ती की गति और उसके अनुप्रयोग। फिर है केंद्रीय बल और कक्षा, वृत्त और चक्रयोग में प्रतिबंधित गति, फिर उसके बाद में प्रतिरोध माध्यम के अंतर्गत गति। फिर उसके बाद में 9 नंबर का टॉपिक है इसके अंतर्गत पे गणितीय विश्लेषण के अंतर्गत की बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है बिंदु समुच्चय की संरचना, वास्तविक संख्याओं के विविर्त समुच्चय हो गया, संविर्त समुच्चय और व्युत्पन्न समुच्चय और गणनीय समुच्चय इंक्लूड हो जाता है। सेकंड नंबर के टॉपिक कहेंगे वास्तविक अनुक्रमों का अभिसरण, अनुक्रम की सीमा बिंदु, अभिसरण अनुक्रम और कॉची के अभिसरण का सामान्य सिद्धांत, फलनों के अनुक्रम का एक समान अभिसरण हो गया, एवन परीक्षण जिसको कहा जाता है। थर्ड टॉपिक है अनंत श्रेणी की बात करेंगे तो अनंत श्रेणियों के अभिसरण हेतु विभिन्न परीक्षण और फलनों की श्रेणियों का एक समान अभिसरण, और उसके बाद में वियर स्ट्रॉस एम टेलर हो जाता है। 4th नंबर की बात करेंगे तो रिमोन समाकल है, परिभाषा होगी, विभाजनों का परिशोधन हो गया, रिमोन योगफल हो गया, समाकलनता की शर्तें होगी, कुछ समाकलनीय फलन हो गया, कैलकुलस की मौलिक प्रमेय इंक्लूड हो जाता है। 10 नंबर की बात करेंगे तो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याएं, उत्तल समुच्चय और उत्तल फलन हो गया, रेखीय प्रोग्रामिंग समस्याओं का आलेखीय हल हो गया, सिंप्लेक्स और एल्गोरिथम विधि, विग एम और 2 चरण विधियां, और डिजेनरेसी और वैकल्पिक ऑप्टिमा जिसको कहा जाता है, अपरिब्ध और असंभाव्य हल जिसको कहा जाता है, द्वैतीय और द्वैतीय सिंप्लेक्स विधि, आद्य और द्वैत हल के विसंबंध और परिवहन और नियतन समस्याएं। ठीक है, जो मैथमेटिक का सिलेबस है शॉर्ट रूप से मैथमेटिक का इंग्लिश पे भी देख लो। देखिए फर्स्ट टॉपिक है इसके अंतर्गत डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है, ठीक। उसके बाद में सेकंड नंबर का है प्रोबेबिलिटी एंड डिसरेबिलिटी थ्योरी, फिर
फिर उसके बाद में थर्ड नंबर का टॉपिक है जिसके अंतर्गत पे है, अगर बात करेंगे तो क्या है, अगर थर्ड टॉपिक क्या है इसके अंतर्गत पे इन्फ्रेंसेस एस्टिमेट से रिलेटेड टॉपिक हो गया। ठीक, उसके बाद में आगे का टॉपिक है एनालिसिस ऑफ, अगर बात करेंगे तो वेरिएंस एंड डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंटल्स। फिर उसके बाद में सैम्पलिंग थ्योरी एंड ऑफिशियल स्टैटिक्स का टॉपिक है। फिर उसके बाद में आगे टॉपिक है अप्लाइड स्टैटिक्स क्वालिटी कंट्रोल्स। उसके बाद में आगे का टॉपिक है डेमोग्राफी एंड, अगर बात करेंगे तो वेटल स्टैटिक्स से रिलेटेड हो जाता है। फिर उसके बाद में है इंडेक्स नंबर। फिर उसके बाद में टाइम सीरीज एनालिसिस। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो अगर क्या है टॉपिक यहाँ मल्टी वेराइटीज एनालिसिस एंड ऑपरेशंस रिसर्च। ठीक है, अगर फिर उसके बाद में टॉपिक अंदर अंदर बटा हुआ है। फिर उसके बाद में आगे टॉपिक है जिसके अंतर्गत पे ऑपरेशंस रिसर्च के बाद की बात करेंगे। फिर उसके बाद में इसके अंतर्गत पे टॉपिक रिलेट हो जाता है। इनके इतने ही मैथमेटिक्स के अंतर्गत पे शॉर्ट उससे वैसे मैंने हिंदी के अंतर्गत पे डीपली आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है। अगर बात करेंगे तो संगणक बेस के अंतर्गत पे गणित और औद्योगिक गणितीय अनुप्रयुक्त गणित के लिए जो भी टॉपिक थे एक बार शॉर्ट देख लेते हैं। अमूर्त बीजगणितीय रूप के अंतर्गत पे समूह और वलय संबंधी हो गया, रेखीय बीजगणित, रेखीय रूपांतरण हो गया और आंतरण गुणन हो गया, और इसके बाद में इसके अंतर्गत टॉपिक है। ठीक है, संख्यात्मक विश्लेषण है। फिर उसके बाद में कैलकुलस हो गया और विश्लेषित ज्यामिति संबंधी, अवकलन समीकरण हो गया, सम्मिश्रण विश्लेषण हो गया, और उसके बाद में यांत्रिकी संबंधी टॉपिक हो गया और गणितीय विश्लेषण हो गया। फिर उसके बाद में रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या यहाँ पे इंग्लिश में प्रोवाइड किया है, उसका मैंने शॉर्ट आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। अगर और आपको डीपली देखना है तो आप इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इसके अंतर्गत मैथमेटिक्स का, सेकंड वीडियो के अंतर्गत पे इसके सेकंड पार्ट के अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक होगा, दूसरा सिलेबस सब्जेक्ट बेस होगा, उसका सिलेबस हम इस वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।